अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आज एक और अच्छी वीडियो के साथ उमैज़ा शहादत ऑफिशियल चैनल में आपका जो है इस्तकबाल है। अज़ीज़ साथियों, आज बहुत अजीम बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर विजय तलफाटी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया है। अजीज़ साथियों, पढ़ा लिखा तबका हल्के हल्के इस्लाम की तरफ खिंच कर आ रहा है, इसलिए कि जब वो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, जब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, हुजूर के किरदार, हुजूर के अखलाक को पढ़ते हैं, तो वो लोग इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं या इस्लाम की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं और आएंगे, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना कोई आया था, ना कोई आया है और ना कोई आएगा। तो आज दुनिया हुजूर की हदीसों पर रिसर्च कर करके, हुजूर की बातों पर रिसर्च कर करके आज पढ़े लिखे लोग इस्लाम को कबूल करके दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो एक साउथ के बहुत बड़े एक्टर ने जो है विजय तलफाटी, उसने इस्लाम को कबूल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के दुनिया को ये बताया है कि सच्चा मज़हब अगर कोई है तो वो मज़हब इस्लाम है, अगर खूबी किसी दीन में है तो वो मज़हब इस्लाम में है। अजीज़ साथियों, आइए इसी मौजू पर मैं आप लोगों को एक नज़म सुना रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत अच्छी नज़म होने वाली है। आप लोग इस नज़म को ज़रूर सुन के जाइए और अपने ईमान पर फ़ख्र कीजिए। आइए सुनिए इस नज़म को। शख्स होता था जिसके पैरों की एक थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिला। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून नहीं मिलता, तो चचेरे भाई ने कहा कुरान पाक पढ़ो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। उस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद उसे ऐसा सुकून मिला कि वो ईमान में आ गया। अरबों डॉलर ठुकरा करके, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत ठुकरा के, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे मजहब में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है कि जिसके एक मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन पूरी दुनिया को चौंधिया दिया करते थे वो ब्रायन लारा। कुछ बात तो है कि इस्लाम कबूल कर लेता है। बड़ी लंबी सी फहरिस्त है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और वहां कुछ लोग घर वापसी की मुहिम चलाए बैठे और रेट उन्होंने लगाया 5 लाख। मुझे हैरत होती है कि एक तरफ तो दुनिया अपनी अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम कबूल कर रही है और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, ये जो पूरी सियासत है, इस सियासत के नाम मेरी एक नज्म मेरे दिल से जुड़ी हुई है और इन दिनों बहुत सुनी जा रही है पूरी दुनिया में। पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अब आपका ईमान जागे तो मुझे बताइएगा, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भाई
भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, तमाम इमारतें हिंदुस्तान की गवाही देंगी मेरे मिसरों की, और अगर लगे कि आप साथ हैं मेरे, तो मेरा साथ दीजिएगा कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, अजीब सियासत है। मैं कुछ नाम गिनाता हूं, अगर हिम्मत है तो उनकी करवाइए, पढ़ता हूं और आपसे बेदारी मांगता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। एक साल में कितने कुकुर मुत्ते निकल आए, ऐसी ऐसी बातें, लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद। मैं तो कहता हूं भैया तेल भी तो यहीं से जा रहा है, तो तेल जिहाद क्यों आप फॉलो कर रहे हो? तेल भी भरवाना बंद कर दो। अगर इस तरह से खूबसूरत मुल्क को एक बहुत धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा नहीं है। और बड़ी हैरत की बात तो यह है कि लव जिहाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने लोग हैं, उनकी बेटियों ने, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। उठा करके इतिहास देख लीजिए आप, नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, आप सब समझदार लोग हैं, मैं उनके नाम में मिसरे करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। स्वामी जी के भी घर का यही हाल है। मैं पढ़ रहा हूं कि अब सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ
चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, अपने भोले भाले बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं उसे गाने की कोशिश करता हूं, और अगर लगे कि मेरा ज़मीर और मेरा तेवर बोल रहा है तो एक हाथ को कसम देता हूं कि कोई खामोश नहीं रहेगा। यहां से वहां तक कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि बुत कदों के लिए मैं कदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। ये कौम सोई है इसको जगाओगे तो। दोस्तों, आप यहां इस्लामिक मुल्क में बैठे हैं, शायद उतना महसूस ना करते हो, इन दिनों तो मुल्क के हालात वाकई बहुत बदल गए हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मैं मिस्र पढ़ रहा हूं, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त से मायूस होने पे काम नहीं चलेगा। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, मायूसी को। प्यारे नाजरीन, अजीज साथियों, तो आप लोगों ने ये वीडियो सुन ली। इस वीडियो में आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए और एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार करिए। इसलिए कि अल्लाह का बंदा वही होता है सच्चा जो अल्लाह के बंदों को मुआफ़ करता है, उन पर मोहब्बत से, उन पर शफ़क़त से पेश आता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।